मल्टी बैगर स्टॉक नाम का दिव्यास्त्र दो शक्तियों से मिलकर बनता है पार्थ। हे पार्थ, शेयर मार्केट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। हे केशव, मैं बदला लेना चाहता हूँ। बदला? किससे पार्थ? दुर्योधन को तो तुम द्वापर युग में ही हरा चुके हो। अब कलयुग में कौन तुम्हारा दुश्मन है? बेयर्स प्रभु, मैं स्टॉक मार्केट के बेयर से बदला लेना चाहता हूँ। बेयर से बदला? प्रभु, जब पिछली बार बेयर आया था तो मुझे बहुत नुकसान हुआ। उस बेयर से लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए प्रभु। लेकिन पार्थ, जरा खुल के बताओ कि तुम इस बार मुझसे कैसी मदद चाहते हो। महादेव की सौगंध, तुम्हारी मदद के लिए इस बार मुझे सुदर्शन भी उठाना पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा। मैं जानता हूं केशव, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी पॉकेट में धन कम है और जहन में पेशेंस कम है। आपकी कृपा से मैं स्टॉक मार्केट की रणभूमि तक पहुंच तो गया हूं, लेकिन अब यहां पर CNBC के एक्सपर्ट योद्धा बोलते हैं कि 10-20 साल तक शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मैं शायद करोड़पति बनूंगा। प्रभु, 10-20 साल में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा प्रभु। और 10-20 साल तो क्या, ऐसे स्लो ग्रोथ स्टॉक्स के साथ तो मैं एक दिन भी नहीं रुक सकता। आप मुझे मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने का फॉर्मूला बताएं प्रभु। मुझे मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने का फॉर्मूला बताएं। बस इसीलिए तुम परेशान थे? ये बस नहीं है प्रभु, ये बस नहीं है। 10 लाख का पोर्टफोलियो है। बड़ी बड़ी 74 कंपनियों के स्टॉक्स ले रखे हैं, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो के रथ के दोनों पहिए स्टॉक मार्केट की भूमि में धंस गए हैं प्रभु। समझ नहीं आता कि क्या करूं। तुमने बोला दोनों पहिए? हाँ प्रभु, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डे ट्रेडिंग का पहिया प्रभु, ये दोनों ही बुरी तरह फंस गए हैं। ओह, तुम्हारी समस्या काफी गंभीर है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। मेरा मार्गदर्शन करें केशव। देखो पार्थ, पहले तो तुम डे ट्रेडिंग का पहिया अपने रथ से अलग कर दो, क्योंकि ये किसी काम का नहीं। ये समझ के आगे बढ़ो कि ये शेयर मार्केट का युद्ध तुम्हें एक पहिए के रथ से ही लड़ना होगा। एक पहिए का रथ प्रभु। हाँ पार्थ, जिस महायुद्ध में तुम उतरे हो उसमें डे ट्रेडिंग का कोई काम नहीं। तुम चाहे अभी इस युद्ध में सफल नहीं हुए, लेकिन तुम फिर भी महारथी हो। तुम ही नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो इस वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है, वो भी एक महारथी है, क्योंकि उसके हाथ में उसकी परिस्थिति नहीं है, सफिशिएंट पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने युद्ध करने की ठानी है। स्टॉक मार्केट का हर एक महारथी, चाहे उसके पास 1000 रुपए की कैपिटल ही क्यों ना हो, वो यह जान ले कि डे ट्रेडिंग में सिर्फ उसके यूट्यूबर, कोच और ब्रोकर का ही भला होगा। डे ट्रेडिंग से उसका भला नहीं हो सकता। लो प्रभु, अभी इस पहिए को निकाल फेंकता हूं। अब बात रही दूसरे पहिए की, यानी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की। उसमें भी एक खामी है पार्थ। जरूर कुछ खामी होगी प्रभु। बताइए प्रभु, क्या खामी है? याद है कि द्वापर युग में तुम्हारी सेना में कितने जवान योद्धा थे और कितने बूढ़े योद्धा थे? मुझे गिनती तो याद नहीं है प्रभु, लेकिन बूढ़े कम थे, जवान सैनिक अधिक थे प्रभु। तो फिर कलयुगी पोर्टफोलियो में तुमने बूढ़े सैनिक क्यों भरे हुए हैं, वो भी 74 लार्ज कैप कंपनीज? लेकिन प्रभु, ये लार्ज कैप कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, TCS। ये तो सदियों से जांची परखी हैं। क्या अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं? क्या इन कंपनियों का अब कोई काम नहीं है? पार्थ, तुमने पूछा था कि मल्टी बैगर्स कैसे ढूंढा जाए। अगर मेरे फॉर्मूले से तुम्हें मल्टी बैगर मिल भी गया, तो तुम इन लार्ज कैप कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखते हुए उस मल्टी बैगर स्टॉक को आखिर कितना एलोकेशन दे पाओगे? क्या उस मल्टी बैगर स्टॉक को 10 लाख के पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 लाख रुपए का एलोकेशन दोगे पार्थ? अगर ऐसा करोगे
और बाय चांस वो स्टॉक 8 गुना या 10 गुना हो भी गया, तो उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? क्या तुम स्टॉक मार्केट विजेता कहलाओगे? नहीं पार्थ, नहीं। मल्टी बैगर स्टॉक से अमीर बनने का पहला रहस्य ही एलोकेशन है। तुम्हें मल्टी बैगर में ज्यादा पैसा लगाना होगा पार्थ, ज्यादा पैसा लगाना होगा। इसीलिए लार्ज कैप से पैसा हटाकर अच्छी ग्रोथ वाले स्मॉल कैप्स लेने होंगे, जो सेक्टर लीडर्स हैं या फिर बन सकते हैं। मल्टी बैगर वही है जो तुम्हें कम टाइम में ज्यादा पैसा बनाकर दे दे। अब मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने का गुप्त फॉर्मूला भी जान लो पार्थ, जिसका तुम्हें बड़ा इंतजार था। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं प्रभु, जल्दी बताइए, क्या मुझे screener.in जैसी वेबसाइट्स पर कोई सीक्रेट फॉर्मूला डालना होगा? बुल मार्केट में मल्टी बैगर स्टॉक स्क्रीनर वेबसाइट से मिल जाएगा, ये बात दिमाग से निकाल दो पार्थ। और स्क्रीनर की सर्च क्वेरी में वो वाला फॉर्मूला जिसमें टॉप लाइन सेल्स मोर देन 20% और ROE मोर देन 20% डालते हो, वो तरीका भी तेजी की मार्केट में उतना काम नहीं करने वाला। क्योंकि अगर कोई कंपनी फंडामेंटली इतनी ही अच्छी है तो वो पहले ही बढ़ चुकी होगी। जो बढ़ गया है वो मल्टी बैगर कैसे बनेगा पार्थ? मल्टी बैगर स्टॉक नाम का दिव्यास्त्र 2 शक्तियों से मिलकर बनता है पार्थ। लो पीई इन हाई पीई इंडस्ट्री और स्ट्रॉन्ग EPS ग्रोथ। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो तुम इस दिव्यास्त्र का संधान नहीं कर पाओगे। तुम्हें यह देखना होगा कि कंपनी का EPS फ्यूचर में भी तेज चलना चाहिए। स्मॉल कैप शेयर में लो पीई और स्ट्रॉन्ग EPS ग्रोथ जरूरी है। और टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ प्रभु, वो कितनी होनी चाहिए? 25 से 30% या इससे भी ज्यादा। आज तक कोई भी बड़ी कंपनी बिना अच्छी सेल्स ग्रोथ के बड़ी नहीं बनी। और ROE कितना होना चाहिए प्रभु? अरे बता रहा हूं, सब्र करो पार्थ। ये सब मैं लिख लेता हूं प्रभु, ताकि स्क्रीनर की सर्च क्वेरी पर डाल सकूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था पार्थ, स्क्रीनर पर मल्टी बैगर मिल जाएगा, इसकी उम्मीद थोड़ी कम ही रखो। असल में मल्टी बैगर कंपनीज के स्टॉक उनके बुरे दौर में ही लिए जाते हैं, जब कंपनी लॉस में हो, ROE, ROCE, रेवेन्यू ग्रोथ सब कुछ नेगेटिव हो, स्टॉक ऑल टाइम लो पर हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता हुआ लगे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा होने वाला है? कोई एग्जाम्पल दीजिए प्रभु। जैसे लॉस मेकिंग कंपनी में मैनेजमेंट का बदलना। अगर कोई कंपनी चाहे 0 सेल्स कर रही हो, लेकिन सोचो अगर उस 0 सेल्स वाली कंपनी में रतन टाटा जी आ जाएं, तो क्या लगता है उस कंपनी के शेयर का भाव क्या होगा? वो तो बढ़ जाएगा प्रभु। लेकिन तुम तो रेवेन्यू 30% डालने वाले थे स्टॉक स्क्रीनर में। इस तरह इन्वेस्टर मल्टी बैगर स्टॉक्स मिस कर जाता है पार्थ। प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे बताइए कि मुझे कंपनी में क्या चल रहा है ये कहां से पता चलेगा? मैनेजमेंट कॉन कॉल सुनो और एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्कशन वाला पेज पढ़ो। alibaba.com पर जाओ और देखो किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है और वो प्रोडक्ट्स कौन सी कंपनी बना रही है। असल में मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढना त्रेता युग में हनुमान जी की तरह संजीवनी बूटी ढूंढने जैसा है, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तुम्हें खुद ही रिसर्च की उड़ान भरनी होगी। लॉस मेकिंग कंपनीज के आजू बाजू ही मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलते हैं, लेकिन यह काम बहुत खतरनाक होता है और हर किसी स्टॉक मार्केट के योद्धा के बस की बात नहीं होती। अगर कुछ समझ में ना आए कि स्टॉक मार्केट के द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी कौन सी है, तो सुषेण वैद्य यानी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। अब मैं बेयर से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं केशव। अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तुम्हें बुल मार्केट में नहीं बल्कि बेयर मार्केट का इंतजार करना होगा।